हेलो एवरीवन। हम लोग को अक्सर एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। क्या आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे देता है और उसको बोलता है कि बताइए कि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ सबसे कम है ना, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो देखो हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये जो ट्रिक आप लोग का कुछ इस तरह से रहेगा। ये जो एक्रोनिम मैंने दिया है, ये एक्रोनिम बेसिकली क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है ना। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, जी वाला का, और जी बोले तो गामा। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। यानी कि आप एक याद कर लो तो फ्रीक्वेंसी वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। यहाँ बेसिकली ये जो लिखा हुआ उल्टा लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ में है। एक्रोनिम हम लोग याद रखेंगे कैसे, हम लोग एक्रोनिम याद रखेंगे डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, गामा रे का। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का। अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, जी एक्स यू भी आई एम आर, इसको बस ध्यान रखो, जी एक्स। अब जी के बाद आप लोग क्या याद रख सकते हो, तो ये तो याद रख ही लेते हो, है ना। लेकिन हम बोल रहे जी के बाद एक्स याद रखो, जी एक्स। और यू के साथ क्या आता है, भी आता है ना। जी एक्स यू भी आई एम आर, आई एम आर। ठीक है, जैसे जी एक्स यू भी आप याद कर लो। और आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद अल्फ़ाबेट में देखा जाए तो एम बाद में आता है और एम के बाद आर आता है ना। तो जी एक्स यू भी आई एम आर, जी फॉर गामा रे, एक्स फॉर एक्स रे, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट रे, वी फॉर विजिबल, आई फॉर इंफ्रा रे, एम फॉर माइक्रोवेव, और आर फॉर रेडियो वेव। तो जी एक्स यू भी, जी एक्स यू भी आई एम आर, 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 है ना। जी एक्स यू भी आई एम आर, सबसे कम वेवलेंथ गामा का। फिर जी एक्स यू भी आई एम आर, है ना। जी एक्स यू भी आई एम आर याद हो गया होगा बिल्कुल, है ना। जी एक्स यू भी आई एम आर। ओके, थैंक यू।